चलोगी? मतलब बंटी जैसे एक प्लेट से? हाँ अरे आई नो वो गधा है बट दिल का अच्छा है यार। अब जल्दी से बोलो, चले गोपाल जलेबी वाले के पास? श्रवण 8 बजने वाले हैं, मैं नहीं चाहती कि लेट हो जाए। क्या यार, अभी अभी तो अकाउंट खोला रूल तोड़ने का, और अभी से? पापा से मिलके अच्छा लगा ना? हाँ तो बस फिर इसमें भी मजा आएगा, तुम ट्राई तो करो। हाँ पर श्रवण डिनर का टाइम हो रहा है ना, तो मतलब तुम्हारा थैंक यू से फॉर्मेलिटी था, दिल से फील करती ना तो छोड़ो। फिर कहती हो आर्मी वाले जुबान के पक्के होते हैं। ऐवे कुछ भी एवी मत करो, इसमें आर्मी वाली क्या बात है? अच्छा चलो। हाँ दाल है ना, अब भिंडी की सब्जी लेके आओ जल्दी। सुनिए, आज बाबूजी से, अरे घबराइए मत, बाबूजी हैं हमारे, जरूरत के वक्त पैसों के लिए उन्हीं से बोलेंगे ना। कह तो तुम सही रही हो, पैसों की जरूरत तो है, अगर मिल जाए तो मैं अपना नया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल सकता हूँ। हाँ सुमन बोल। हेलो चाची, मम्मी है, उनका फोन नहीं लग रहा। हाँ कमरे में है, रुक मैं बात कराती हूँ। कोई नहीं चाची, मुझे बस बताना था कि मैं बाहर हूँ, पापा से मिलने कैंट आई थी। भाई साहब से मिलने इस वक्त अकेले गई है तू? नहीं, श्रवण लाया था, अभी उसी के साथ हूँ। ओ, वो साथ है तो ठीक है। कब तक आएगी और खाने का टाइम? चाची वो मैं श्रवण के साथ ही कुछ खा लूंगी, आप लोग मेरा वेट मत करना। चल ठीक है, जल्दी आना, ठीक है? चल बाय। ये कैंट किसके साथ गई है सुमन? श्रवण के साथ गई है, कह रही थी कि खाना उसी के साथ खा के आएगी। उस श्रवण के साथ? श्रवण के साथ? जी, श्रवण के साथ। आ रहा है ना मजा? अभी घर पे होती ना तो खा रही होती वही बोरिंग सा खाना, बोरिंग से बुड्ढे के साथ। यार ये कोई इंसल्ट नहीं है। सुनो, जैसे मैं तुम्हें सूमो बुलाता हूँ, अच्छा सुनो तो, जैसे मैं तुम्हें सूमो बुलाता हूँ वैसे मैं तुम्हारे दद्दू को बुलाता हूँ ब्रिगेडियर से बुड्ढा। मुझे ना प्यार से लोगों को नाम देने की आदत है यार। सिर्फ बुलाती तो तुम्हें मैं भी बहुत क्या बोला? कुछ नहीं, वो अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारा कोई निकनेम रखूंगी। कोई अच्छा सा नाम देना जो मेरी पर्सनालिटी से मैच करे। I'll take it. I'll just do it, huh? क्या? हेलो, कहाँ हूँ श्रवण? अपने घर पे। झूठ तो तुम मुझसे बोलो मत। वो क्या है ना, मैं ना पापा के काम से बाहर निकला था तो अभी मावा जलेबी खाने के लिए रुक गया बस। किसके साथ? किस लड़की के साथ हो श्रवण? सुनो इधर, तुम ना यहीं खड़ी हो जाओ, रोड पे बाइक्स चल रही हैं, दिख नहीं रहा? मैं कुछ पूछ रही हूँ श्रवण, कौन है वो? बंटी की गर्लफ्रेंड। अच्छा बताओ ना, तुमने मुझे कितना मिस किया? बहुत सारा।
बाबू सुनो ना, घर जाके मुझे कॉल करना और मुझे सोने से पहले एक अच्छी सी सेल्फी जरूर भेजना, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ ओके, हाँ करता हूँ मैं। बाय बाय बाय। वो बंटी की गर्लफ्रेंड थी, दोनों के बीच में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे फोन किया। अब वो क्या है ना, मैं लोगों को प्रॉब्लम में देख नहीं पाता। जैसे अभी तुम्हारी हेल्प की, अभी घर जाके इनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अरे गप्पू, कितना हुआ? कितने हुए? 96 रुपए। इसको भी दूसरा नाम दे दिया। तू वॉलेट लाई हो? एक्चुअली मैं अपना घर पे भूल गया। पैसे तो ना घर पे हिसाब करते हैं। हाँ, इक्वालिटी वाला बनना हो मैडम। जब लड़कियां मुझसे किसी चीज में कम नहीं है तो फिर बात की हीरो क्यों बनूं? और बोला ना वॉलेट भूल गया करके। अनबिलीवेबल, तुम बिना वॉलेट के घर से निकल जाते हो। पर वॉलेट लाना क्यों था? पैसों की जरूरत है नहीं, और लाइसेंस चेक होगा नहीं इस वक्त। वो तो तुमको जलेबी खानी थी तो। What? मुझको? और तुम बिना लाइसेंस के बाइक चला रहे थे? हाँ तो कौन से ठुल्ले इस टाइम? I mean, कौन सा पुलिस वाले अब लाइसेंस चेक करेंगे? मतलब अगर कोई देख नहीं रहा तो तुम रूल्स तोड़ोगे? कैसे इंसान हो तुम? बिना लाइसेंस के बाइक चलाते हो, बिना पैसों के कहीं भी निकल जाते हो। अरे चिल ना यार, पैसे घर पे हैं, भूल गया। दे दूंगा तुम्हारे 48 रुपीज। ओके? पैसे नहीं, लाइसेंस। और तुम जाओ बिना लाइसेंस के अपने बाइक पे घर। मैं ऑटो पकड़ के आ रही हूँ। ऑटो! हद है यार, इन आर्मी वालों की गाड़ी नहीं खत्म होती। सही कहा आपने। आप कुछ लीजिए ना सर। अरे ले रहा हूँ भाई, मुझे निकलना भी है। अरे सर, आप तो आते ही जाने की बात कर रहे हैं। अभी तो एक ड्रिंक ही हुई है, एक और बना देता हूँ आपके लिए। भाई डील होने की खुशी में एक ड्रिंक लेने ही आया था। सर अभी डील फाइनल नहीं हुई है। पर कर्नल तिवारी अपने दोस्त को छोड़कर बाहर वालों से तो डील फाइनल करेगा नहीं, तो ये डील तो हमारी ही है। अच्छा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो मुझे निकलना है ना। ठीक है सर। ओके, हैव अ सेफ फ्लाइट सर। थैंक यू थैंक यू। चलो जी, खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ? हाँ, आपका मुंह क्यों उतर गया अचानक? स्टील को लेकर सबको गलत उम्मीदें हो रही हैं कविता। सबको पता है कि कर्नल तिवारी मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अगर हमारा काम अच्छा नहीं हुआ तो वो दोस्ती के लिए पार्शियलिटी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपका काम है, जरूर अच्छा होगा। आप तो जी बस स्माइल करते रहो, फिर देखना इतने हैंडसम बंदे की बात ये आर्मी वाले मना नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहती हैं कविता जी तो इसी बात पे एक पैग हो जाए। आप भी ना, चलिए अंदर खाना लगाती हूँ। भैया, कंघी नहीं है तेरे पास? क्या आवारा गर्दी के लिए गिरे हुए बाल जरूरी हैं? कहाँ से आ रहा है? पापा वो मैं सुमन को कैंट लेकर गया था विजय अंकल से मिलवाने। वो किसी ऑपरेशन पे जा रहे हैं ना, तो। अरे वाह, पहली बार मेरे बेटे जैसी हरकत की है। शाबाश। हेलो। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? बस अभी घर आया हूँ। आराम से करता हूँ मैं बात। तुम्हें मुझे सेल्फी भेजनी है, याद है ना? अरे याद है। चलो क्यों, बाय 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 बाय। किससे आराम से बात करेगा? पापा वो एक फ्रेंड का फोन था, तो उसे कुछ बात करनी थी। बाद में फ्रेश होके फोन करता हूँ उसे। पर आवाज तो लड़की की लग रही थी। है ना दाऊ जी? गर्लफ्रेंड है क्या? पापा वो बंडी की गर्लफ्रेंड है और मेरी फ्रेंड है, उसका फोन था, तो बाद में बात करूंगा ना उससे। एक वेला वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर
गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहा है और उससे बड़ा वेला तू बेगाने पछड़ों में कूद रहा है। अरे इन सब चीजों पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ गया? बस अब नहीं बेटा, हो गया। जीती रह। फ्रेंड की गर्लफ्रेंड पर इतना गुस्सा? आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता चलेगी ना तो कत्लेआम हो जाएगा। आप भैया, और हाथ में चाकू पकड़ाने वाली तो तू ही होगी ना, है ना? किसी और पे चिढ़े हो तो गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? वैसे फोन किसका था? देविका का था। 2 दिन में मुझे तंग कर दिया। जब देखो मिला बाबू क्या कर रहा है, मिले बाबू ने खाना खाया, खा रहा था ना 17 साल से उसके बिना, अचानक से बंद कर दूंगा क्या? और आजकल तो ये नया शुरू हो गया उसका। जब देखो बेबी सेल्फी भेजो ना, बेबी फोटो में टैग करो ना, बेबी ये बेबी वो, गलती से ऑनलाइन क्या दिख जाओ उसे, मेरे फोन में मैसेज की बारिश शुरू हो जाती है यार। जरा सा उसे कुछ बोल दो तो रोने लगती है, और हंस दो तो फैल जाती है। तो क्यों कर रहे हो 2 लड़कियों के साथ टाइम पास? इधर सुमन के साथ बाइक में गेड़िया और उधर देविका बन गई आपके पैरों की बेड़िया। मैं सुमन के साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ यार। इनफैक्ट सुमन को तो ये भी नहीं पता कि देविका ने मेरा जीना हराम कर दिया। उसे पता लगेगा तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा यार। सुमन के साथ इनका कोई चक्कर नहीं तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है सुमन क्या सोचेगी? इनका भी ना। क्या हुआ? लड़की डिसिप्लिन ब्रेक करके घर के बाहर श्रवण के साथ डिनर पे, नॉट बैड। गुड नाइट। हेलो। हे बेबी, व्हाट्स अप? क्या व्हाट्सएप यार, धीरे बोलो तुम। आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह अंधेरा हो रहा है यार। सो रहा था मैं, तुम्हें नींद तोड़ दी मेरी। मैंने तुमसे कहा था ना सोने से पहले अपनी सेल्फी भेजना, और तुम सो गए। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी पिक देखे बिना मुझे कैसी नींद आएगी। अभी भेजता हूँ। ओके, गुड नाइट बेबी। अरे मेरे शेर बंटी, चल तुझे स्कूल ड्रॉप करता हूँ। आजा मेरी बाइक पे बैठ जा। आजा मेरी बाइक पर बैठ जा। फुल स्पीड लॉन्ग ड्राइव पे तो लड़कियों के साथ जाते हो ना तुम, आज हमको क्यों? अरे कुछ नहीं, तेरी गर्लफ्रेंड बनानी पड़ी मुझे। ओ ये सच्ची? हमें पता था तू ही हमारा पक्का यार है। वैसे नाम तो बता, कौन है वो? अच्छा वो जो मिलवा कब रही है? तू इतना खुश क्यों हो रहा है? रियलिटी में नहीं बोला, बातों में गर्लफ्रेंड बनानी पड़ी, बातों। अबे ये बोल कि झूठी बातों में। नहीं, मैं कल सुमन के साथ, उसी टाइम देविका का फोन आ गया। बड़ा मैसा हो गया, कुछ समझ नहीं आया मुझे, तो मैंने से तेरी गर्लफ्रेंड बना दी थोड़ी देर के लिए। चल ना। एक शर्त पे, मेरी पसंद की होनी चाहिए। इधर आ। उस लड़की का नाम है स्नेहा, इंदौर की रहने वाली है।
और गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। तुम दोनों कभी कभार मिलते भी हो और तुम दोनों की फैमिली में ना आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा है। ये सब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अबे झट यार, हमें तो पटाखा चाहिए थी, तू तो हमको कोई भेंजी पकड़ा रही है। हमको तो ऐसी लड़की चाहिए थी जो स्मार्ट हो, हॉट हो और हमसे बहुत लव करे। क्या क्या सपने देखे थे हमने। तू तो हमारे सारे सपने तोड़ रही है। क्या यार, तेरी तो बस की बात नहीं है बे। ओए, रियलिटी में शादी करके सेटल होने को नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ। पर असली वाली मेरी वाली मिलेगी ना? देख, असली का तो पता नहीं, पर अगली वाली तेरी। पर रायता समझ के जिसके चस्के लगा रही हो ना तुम, कीचड़ है वो, और एक दिन उसी में मुंह के बल गिरोगे, बता रही हूं मैं। देख, ऐसा कभी होगा नहीं, पर अगर हुआ भी ना तो तू ही हाथ पकड़े निकालेगा। चल बैठ। सुमन, कंचन, कितनी देर लगाती हो तुम लोग तैयार होने में? लो रखो अपना टिफिन। हाँ और पूरा फिनिश करके आना, रोज पूरा छोड़ देती हो। जी चाची। और कंचन को भी बोलो टिफिन रखे और पूरा खत्म करे। कंचा जल्दी चल। रेडी। जवानों की एक टुकड़ी एक ऑपरेशन के लिए झारखंड में एकत्रित होकर आसाम पहुंची। वहां से हमें बलवाइयों और जवानों के बीच में एनकाउंटर की खबर मिली। प्राप्त सूत्रों के अनुसार 4 बलवाइयों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और 6 बलवाई क्रिटिकली इंजर्ड हैं। जवानों ने वहां से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशन बरामद किए हैं। 2 घंटे तब्रू, एनकाउंटर में जाके ड्राइवर से कह दे आज बच्चे स्कूल ही जाएंगे। बलवाइयों के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि जवानों के बारे में हमें अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। एनकाउंटर की वजह से अभी इलाके में तनाव का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ है हमारे संवाददाता अजय। अजय, जवानों द्वारा क्या बताया जा रहा है? शिखा, जवान फिलहाल अभी कुछ नहीं कह रहे हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आगे जाने के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और किसी भी तरह की जानकारी जवानों ने हमें देने से साफ इनकार कर दिया है। शुक्रिया अजय। हम हमारे संवाददाताओं को बताना चाहेंगे कि इस ऑपरेशन की योजना काफी समय से चल रही है और कल रात मौका मिलते ही इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। और ये ऑपरेशन ब्रिगेडियर राजेश है, मेरा दोस्त है, मैं उससे पता करता हूँ, परेशान मत हो। इस नक्शे में रेड मार्क वाले इलाकों में बलवाइयों की गतिविधियां देखी गई हैं और ब्लू मार्क वाले इलाकों में जवानों ने सफलतापूर्वक कार्रवाई की है। और इसी तरह आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जवानों ने हमेशा उचित कार्यवाही करी है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इतनी ड्राइविश? पर मुझे पता है अपनी बेबी की मॉर्निंग को कैसे। स्कूल है यार, आराम। सॉरी, पर आज पूरा दिन एक ही बेंच पे हम दोनों साथ बैठे, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं बैठ सकते क्योंकि सुमन मेरी बड़ी जो आज लीव पे है। सुमन छुट्टी पे। क्यों? क्योंकि भगवान जी को हमें दूर दूर देखकर फाइनली तरस आ ही गया। क्या हुआ होगा? लेट्स गो। चलो चलो। हाँ। चलो। जिस कंपाउंड में कार्बन का नंबर 1 हो उसे मिथेन कहते हैं और उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप OH ऐड हो जाए तो उसे मिथेनॉल कहते हैं। अलाउड नहीं, पर हमेशा मेरे पास रहता। अच्छा। आज पहली बार साथ बैठे, सेल्फी क्लास में। तो तुमसे ही सीखा कि रूल्स ब्रेक करने का अपना ही फन है। अच्छा चलो छोड़ो, ब्रेक में क्लिक कर लेंगे। ये 99.9%
हमारा लव कंपैटिबिलिटी टेस्ट 99.9%। इससे अच्छी तो सुमो ही है। अकड़ू है पर सुपर फोकस्ड है। कम से कम चीप तो नहीं है। भैया सुस्त लग रहे हो आप। सब ठीक? हाँ एकदम मस्त। क्या लोगी? कॉफी? चाय। अच्छा मुन्ना जी। इतना सुस्त कह रहे तो एक कप चाय पिला दे। अदरक वाली, कम दूध, ज्यादा पत्ती। अच्छा कड़क वाली, सुमन दीदी वाली। हाँ साहिब। अरे मुन्ना, भाई के लिए एक पेटीज और मुन्ना 2 और 2 कोल्ड ड्रिंक भी लेके आना। आज साथ में बैठ के रिसर्च पार्टी करते हैं। हाँ ब्रिगेडियर। अच्छा ओके ओके थैंक यू। पापा उसके पास ये पूरी जानकारी नहीं है। वो कह रहा कांटेक्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट में बताता हूँ मैं। वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। अच्छी खबर मतलब बाबूजी, भाई साहब ठीक तो है ना? हाँ राजेश को ग्राउंड से जो रिपोर्ट मिली है उसमें पता चला है कि कुछ सिपाही घायल हुए हैं बट सेफ है, और टीम वहां से निकल चुकी है। बस यहाँ कुछ टाइम में लैंड करने वाले हैं। सुमन कहाँ है? हे धरती माँ, यही सही मौका फटकर दिखाने का और इसे खड़े खड़े निकल जाने का। भाग बेटा श्रवण, भाग, तू गया। अब अपने दादू से भी बात नहीं करेगी? मैंने बताया ना कि आपने सब बताया, पर ये नहीं कि क्या पापा को भी चोट लगी है। इससे ज्यादा नहीं पता। और तुझे पता है, तेरे पापा भी मेरे लिए इसी तरह परेशान होते थे। आज मैं तुझे वही कहूंगा जो उससे कहता था। एक फौजी की जिंदगी में सब कुछ अनिश्चित होता है, सिवाय इसके कि जब जब देश को उसकी जरूरत पड़े तो वो अपनी जगह पर बहादुरी से खड़ा मिले। जानती हूँ दादू कि पापा अपना फर्ज निभा रहे हैं, पर नहीं, एक फौजी का परिवार होने के नाते हमें उसकी ताकत बनना है। कल को अगर तुम ऑपरेशन पे होगी तो क्या चाहोगी? परिवार का डर या उसकी हिम्मत? गुड, चलो चल के चाय पीते हैं। आप चलिए, मैं बस अपना सामान सेट करके आती हूँ। ओके। मुझे पता है आप सही कह रहे हो दादू, पर मैं पापा की चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकती। मैं क्या करूं? हाँ श्रवण। हे बड़ी, तुम मेरे साथ रह के मेरे जैसी बनती जा रही हो तुम, है ना?
फाइनली बंक मारना शुरू कर ही दिया तुमने। नहीं, वो एक्चुअली पापा जिस ऑपरेशन में गए थे ना, वो क्या? श्रवण सुबह न्यूज़ में बताया कि वहाँ कुछ लोग इंजर्ड हैं। अंकल ठीक है ना? पता नहीं। हद है यार, मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं तुमने? Stupid. एक काम करो तुम लोगों, मैं अभी आता हूँ जस्ट। अरे नहीं श्रवण, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। दीदी, चाय? नमस्ते। जी नमस्कार। आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आओ मल्होत्रा, आइए। आओ श्रवण, बैठिए प्लीज। आ जाओ, बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। आंटी, ये कब देख के लग रहा है कि डमरू ऑलरेडी ग्राउंड बना चुका है। अब मैं चाय बनाता हूँ। भैया प्लीज, यहाँ पे ना लोग सच में चाय पीना चाहते हैं। ओह हेलो, मुझे ना परफेक्ट चाय की सीक्रेट रेसिपी पता है। कम दूध, पत्ती ज्यादा, अदरक कूट के। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लो चाय। आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। डमरू, कोई खबर मिली है? हाँ खबर आई है कि सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। निकल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। चलो अच्छी बात है। रब का लाख लाख शुक्र है, वो तो श्रवण ने हमको बताया, हम तुरंत यहाँ आ गए, वरना हमें तो पता ही नहीं चला भाई साहब कब आए और चले भी गए। आजकल राजेंद्र भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से थोड़े दिनों के लिए बाहर गए। जी, रागिनी भी अपनी किसी सहेली के यहाँ गई है, वरना वो भी हमारे साथ यहाँ दौड़ी चली आती। कोई बात नहीं। सुमन। हाँ, ये लो, सुमन स्पेशल चाय। वैसे मुझे पता नहीं था कि हमारी गन शॉट सुमो आर्टिस्ट भी निकलेगी। ये तो बस ऐसे कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं है, इमोशंस हैं तुम्हारे। लोग बोलकर नहीं बता पाते और तुम हो कि संभाल लिया करो यार। वैसे तुम्हें यहाँ सबको लाकर परेशान करने की जरूरत नहीं थी। विजय अंकल फ्रेंड है पापा के, इतना करना तो बनता है ना मेरा। मुझे एक बात बताओ, तुम इतने उदास क्यों आज? ये सब तो आर्मी लाइफ का हिस्सा है ना? हाँ हिस्सा है, और ये सब मैं जानती हूँ, पर जब कोई अपना मिशन पे जाता है ना तो उसकी फिक्र होती है।
मन अपने आप उदास सा हो जाता है। वैसे तुम भी तो आर्मी में जाना चाहती हो ना? हाँ। तो कल को जब तुम मिशन पर जाओगी तो मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। और तुम्हारे लिए उदास भी हो जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र करोगे? हाँ बिल्कुल। पर क्यों? बड़ी हो तुम मेरी, और अपनी बड़ी की फिक्र करना मेरे रूल बुक में लिखा है। चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी, लो। और अगर कल को अंकल की तरह तुम्हें भी अवार्ड मिला तो लगेगा ना मेरा भी कॉन्ट्री है। हाँ? कॉन्ट्रीब्यूशन यार। फिर देखना मैं भी तुम्हारी तरह एनसीसी की ड्रेस में सल्यूट करोगे? हाँ बिल्कुल। देखो ऐसे, कैप्टन सुमन तिवारी। हंस रही है? अजीब लड़की है यार। तुमसे नहीं हो पाएगा। एक सेकंड। क्यों? पापा। कैसा है मेरा कैडेट? प्रणाम। वेलकम होम कर्नल साहब। वेरी हैप्पी टू सी यू। अच्छा हूँ देवराज। भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ बीना, तुम ठीक हो? अच्छी हूँ भाई साहब। अगर मुझे पहले पता होता कि एक घायल सोल्जर का इतना बढ़िया वेलकम होता है तो मैं पहले भी छोटी मोटी चोट खा के आ जाता। ऐसे मत बोलिए भाई साहब, हम लोग सच में बहुत डर गए थे। मैं वहां दुश्मनों को डरा रहा था और आप लोग यहाँ डर रहे हो। फौजियों के परिवार डरा नहीं करते। क्यों अंजलि? ठीक है सर, चले? हाँ चलो चलो आ जाओ। न्यूज़ देखा तो उसमें कोई ऐसी खबर ही नहीं थी। ये तो अच्छा हुआ कि श्रवण ने हमें बता दिया, बस सुनते ही हम चले आए। सच में भाई साहब, मल्होत्रा फैमिली के आने से हम सबको बहुत सहारा मिला। हाँ हाँ, श्रवण ने आकर तो घर का माहौल ही बदल दिया। गुड जॉब श्रवण। थैंक यू। लीजिए भाई साहब। अरे वाह। कुछ नहीं। श्रवण, थैंक यू। चिल ना सुमो, ये ऐसे गुस्सा करती रहे। तेरा यही फेस देखकर ना मुझे बड़ा अजीब अजीब सा। ओए, बाकी सब तो ठीक है, पर ये तू तेरा क्या होता है? तुम बुलाने से फॉर्मेलिटी नहीं लगती, तू से दोस्ती दिखती है। मैं तो अपनी सभी फ्रेंड्स, बंटी, साहिब, सबको तू बुलाता हूँ। हाँ तो मतलब अब हम फ्रेंड्स हैं?
मतलब अब हम फ्रेंड्स हैं। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया, बड़ी फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते रास्ते, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह, एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों हैं बने, एक दूजे के वास्ते। वैसे सुमो फ्रेंड, मैंने आज अपनी बड़ी सुमो को बहुत मिस किया स्कूल में। क्यों? आज गर्लफ्रेंड नहीं आई थी? आई थी ना, तेरी I mean तुम्हारी सीट पे, पूरा दिन साथ में। हाय बेबी, मेरे बाबू ने खाना खाया? तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? कंपैटिबिलिटी टेस्ट घर जाके मुझे कॉल करना। हाय बेबी, और मुझे सोने से बाबू ने खाना खाया? सेल्फी जरूर भेजना। तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? नींद नहीं आएगी। हेलो, क्या? वो मैं सोच रहा था कि देविका कितनी अच्छी है ना, जब से मेरी लाइफ में आई है वो दिन का चैन, रातों की नींद सब उड़ा। हाय देवू, मेरे ख्यालों में आने के अलावा और क्या कर रही हो आज? ओ, मैं सिर्फ तुम्हारा ही तुम। मैंने सोचा कि जब तक घर के बड़े अंदर बात कर रहे हैं, लड़का लड़की भी आपस में मिल ले, साथ में पकौड़े खा ले। श्रवण की गर्लफ्रेंड देविका का फोन। ओके बाय। पकौड़े? श्रवण, मैंने सुना तुम देविका को डेट कर रहे हो। So sad यार। Sad? नहीं, I mean लड़की अच्छी है, पर पूरा टाइम पीछे पड़ी रहती होगी, नहीं? बेचारा अर्जुन, उसका लास्ट एक्स आज तक डिप्रेशन में होगा बेचारा। ब्रेकअप, पहले उसे पढ़ने नहीं दिया, फिर ब्रेकअप नहीं करने दिया, वापस ले गए उसे उसके गांव, उसके पापा खेती करवाने। वैसे तुम ठीक हो ना श्रवण? मैं? हाँ, ऑफ कोर्स। ब्रांड तो देखो इस बॉयफ्रेंड का जरा। हाँ? चीप काम तो मैं वैसे भी नहीं करता। और ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, बेबी, सोना, बच्चा, सेल्फी लेना, ये करना मेरे पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। रिलेशनशिप में मेरा सिर्फ एक ही रोल है कि उसमें सिर्फ मेरा रोल है। चलो बाय गाइस, मैं चलता हूँ। देविका की बातों के अलावा और बहुत काम है मुझे। खदी है तो कंचा, क्या बोल रही हो उसे? अरे सच, सब यही बोलते हैं देविका के बारे में। अब उसके साथ रह के कैसे बदल गई मुझे क्या पता। Whatever. तुमने मुझे आज पूरा दिन फोन नहीं किया, तो मुझे बिल्कुल मिस नहीं करते ना? अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी। इनफैक्ट आज तो पूरा दिन साथ में थे हम। वो कॉल भी तो मैंने ही की थी श्रावण, और प्लस हम स्कूल में साथ थे जिसको ओवर हुए 4 घंटे हो गए। 240 मिनट्स यानी 48,400 सेकंड्स
श्रवण। हाँ बोलो। कुछ बात करो ना, जैसे लास्ट कॉल में कर रहे थे। अब मैं तुमसे इतनी भी बात नहीं करना चाहता कि तुमसे अभी मिलने का मन कर जाए। सो स्वीट सोना। श्रवण, मैंने सुना तुम देविका को डेट कर रहे हो। नहीं, I mean, लड़की अच्छी है पर पूरा टाइम पीछे पड़ी रहती होगी, नहीं? ये फोनो फ्रेंड बंटी की नहीं, इसी की गर्लफ्रेंड है। देविका इसे परेशान करती है। आज ही दोस्त कहा, फिर उस दोस्त से झूठ। तुम्हारी क्या डेफिनेशन है दोस्ती की श्रवण? तुम मुझसे सच क्यों नहीं बोल सकते? भाऊजी, भाऊजी, भाऊजी संभालिए अपने आप को। क्या हुआ? पापा, आपने फिर से भैया का सपना देखा? तुम दोनों वादा करो, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। पापा, आप अच्छे से जानते हैं कि एक फौजी ये वादा नहीं कर सकता है। और आप तो खुद एक फौजी हैं। पर एक ब्रिगेडियर पिता भी तो है। जब अपने बच्चे को मौत के मुंह में झूलता नहीं देख सकता। पापा, आप अपने आप को संभालिए पापा, प्लीज। रमेश, भाऊजी को रोता देख मेरे भी आंसू छूट गए। देखिए इसको। पाउत वाली सेल्फी चाहिए इस देविका को। क्यों माता रानी, क्यों मेरे जैसे ढक्कन की बात सुन ली आपने? क्यों इसे मेरे साथ चिपका दिया? कुछ भी बोलता हूं मैं तो। सुन लो। हेलो। तुम तो बड़े स्वीट हो दोस्त। पाउट के साथ गुड नाइट स्वीट हार्ट। इसको भेज दिया। वो क्या ना कि तुम ना मेरी अभी नई नई दोस्त बनी हो। मैं अपने सभी फ्रेंड्स को ऐसे गुड नाइट बोलता हूँ। अच्छा, तुम बोल सकते हो। आई एम सॉरी सुमन, देविका को भेजना था, गलती से इधर आ गया। ओ हेलो, तुम्हें पहले भी कितनी बार बोला मैंने, ये शोना मोना जानू बच्चा करके मुझे सर पे नहीं चढ़ाता। मैं तो अपने दोस्तों कैसे बोलता हूँ। तुम कहो तो कल से तुम्हें भी शोना करके मैं। खबरदार, मैं ऑलरेडी सुमो से परेशान हूँ। पर हाँ, ऐसी सेल्फी जरूर भेजते रहना, ऐसे क्यूट बार्बी डॉल टाइप्स। और नेक्स्ट टाइम ना ब्लॉन्ड विग पहन के भेजना। ओके प्लीज। थैंक यू सो मच सुमन। गुड नाइट। अरे अरे, बार्बी डॉल बुरा मान गई। बेचारे स्टड को बार्बी डॉल मत बना यार प्लीज। अब वो दोस्त है मेरा, मैं उसे कुछ भी बना सकती हूँ। अच्छा जी, आज दोस्त है, कल दोस्त से कुछ ज्यादा। तेरा ना दिमाग खराब है, सो जा। गुड नाइट। सुमो कहीं की।